हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, नीरज सर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और वॉइस में प्रेजेंट का वॉइस, पास्ट का वॉइस हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर और रूल को भी पढ़ा प्रेजेंट में और पास्ट में कि किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस का जो वॉइस होते हैं कुछ एक्टिव में कैसे चेंज किया जाता है, पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, उसका बहुत सारा रूल और नियम भी हम लोगों ने देखा। और जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव बदले थे, उसी प्रकार से फ्यूचर का भी चेंज होगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जो स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है सिंपल वही वॉइस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या होगा स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। पैसिव का क्या होगा भाई, पैसिव स्ट्रक्चर तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस सेल बी या बिल बी प्लस सेल बी या बिल बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस सेल बी या बिल बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है। एक दो एग्जाम्पल हम लोग बना के देखेंगे ताकि इस रूल को हमें याद करने में किसी प्रकार का कठिनाई ना हो। He will teach me. He will teach me, है ना। क्या हम लोगों ने जाना था पैसिव सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, तो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी मी तो आई के साथ सेल, आई सेल, बी टीच का टॉट, बाई हिम, ही का हिम, है ना। आई शैल बी टॉट बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Nobody will catch you. Nobody will catch you। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, इसे एक्टिव सेंटेंस है तो इसे पैसिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, है ना। You will not be caught, है ना। एक एक्टिव सेंटेंस और एक पैसिव सेंटेंस। तो एक्टिव सेंटेंस था nobody will catch you, तो पैसिव में चेंज किए you will not be caught, यानी nobody मैंने नोट में लिखाया था nobody, everyone, no one, ये सब अगर जो एक्टिव में आए तो पैसिव में उसे लिखना कोई जरूरी नहीं है ना। तो you will not be caught। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि समझ में बढ़िया सा है। Someone will read the गीता, है ना। क्या होगा, गीता will be, बस गीता विल बी रेड, इसे रेड पढ़ेंगे, गीता विल बी रेड, है ना।
चलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब इतना तो आप समझ ही चुके हैं, है ना। और मेरा कहना है कि कोई सा भी एक प्रैक्टिस बुक आप रखिए जो ऑथेंटिक हो, है ना, और वो उसे आप प्रैक्टिस के लिए बनाइए। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कैसे, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का था उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट का, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी इत्यादि लगा रहे उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो इसे एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, एक्टिव का स्ट्रक्चर जो होगा, है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव सेंटेंस का हुआ। और पैसिव सेंटेंस का जिसका स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस पैसिव और प्लस बाई BY बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, है ना। बोले फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव में क्या, तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे। क्या इसका एग्जांपल है, द पुलिस विल हैव गॉट द thief, the police will have caught the thief, the police will have caught the thief, है ना। इसे कैसे चेंज करेंगे, the thief will have been, the thief will have been caught, है ना। the thief will have been caught by the police आप यूज कर सकते हो या नहीं भी, by the police, है ना। the thief will have been caught by the police। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। They will have painted, they will have painted the whole house, they will have painted the whole house, they will have painted the whole house by 2 o'clock, by 2 o'clock, है ना।
चेंज कैसे करेंगे भाई, तो दे है ना, यहाँ पे सॉरी दे होगा, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 2 o'clock। तो इसे चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे हमें पैसिव ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो पैसिव ऑब्जेक्ट कौन होगा भाई, है ना। तो पैसिव ऑब्जेक्ट चुनने के लिए क्या करेंगे, द होल हाउस, यहाँ पे मैंने लिखा है द होल हाउस, ए पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव बनाएंगे, है ना। तो इसके क्या करेंगे, तो पैसिव सब्जेक्ट में होगा द होल हाउस will have been, the whole house will have been painted, the whole house will have been painted by them by 2 o'clock, बाय 2 o'clock, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। तो आज हम लोगों ने सिंपल रूल को पढ़ लिया। प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़ा 3, पास्ट में 3 और फ्यूचर में 2, यानी 8 टोटल हम लोग सारे टेंस का 8 प्रकार पढ़ा। और 8 का एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होता है और पैसिव से एक्टिव में चेंज भी तो आप कर लोगे। अगर जो पैसिव में दिया रहेगा तो एक्टिव में, और एक्टिव में दिया रहेगा तो पैसिव में, है ना। सारा रूल और नियम को हम लोगों ने पढ़ लिया। और हम लोग कल से स्पेशल रूल की ओर स्पेशल रूल पढ़ेंगे, है ना, कि एक्टिव और पैसिव में बहुत सारे स्पेशल रूल भी होते हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।